Hello, this is Lucky John. I'm the opportunist here in the Red Box. After getting a lot of calls from all over the world, like living abroad in the Pakistanis, in the UK, US, so I'm a little bit, curious that why people call me for the investment in Karachi, Pakistan. So we contact the Karachi office and ask the dynamics and the real estate investment in the Karachi. So here we have a Shakil Anwar Saab. Shakil Saab, how are you? I'm fine, sir. Thank you. Okay, so I wanted to know that what is the investment opportunities there in the Karachi, and what is the elite areas in Karachi where we are going to invest the money, and where I'm going to suggest my Pakistani clients in here. Well, thank you very much, Lucky. It's been a very nice question you have raised, because lots of people are asking where to invest here in Karachi. Lots of people who are living abroad, especially in US, UK, Saudi Arabia and other countries, are curious about their living standards, and the living standards, as far as the living standards and quality life here in Karachi, people are willing to live near the seaside, when the area which is along the seaside is Defence and Clifton. Oh yes, definitely. मुझे भी काफ़ी ज़्यादा calls जो मिलती हैं. People always ask me for the Defence and the Clifton area. तो मैं ये जानना चाहूँगा शकील साहब कि वहाँ पर लोग जो रह रहे हैं उनका क्या माइंडसेट होता है, और दूसरा लोग क्यों रहना चाह रहे हैं वहाँ पर, और उनको रहने के लिए क्यों वो एरिया ही प्रेफर करते हैं. आपकी बात बिल्कुल सही है कि बिकॉज एक तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब जब रेस करता है, तो एवरीवन इज ड्रीमिंग टू लिव हियर इन डिफेंस एंड क्लिफ्टन. व्हाई? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई? बिकॉज ऑफ द, एक तो रिवर, आपको पता है सी साइड है, ये समंदर के किनारे एक खूबसूरत आबादी है, जहां पर पुरफिजा मकाम है, जो कि समंदर की खूबसूरत हवाएं और शानदार जो है वो मौसम आपको मिलता है. वेरी गुड. ओके. सेकेंडली, DHA और क्लिफ्टन जिन अथॉरिटीज के तहत मैनेज हो रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, दे आर वेरी वेल प्लान्ड and well managed people. Okay. Infrastructure is quite good as compared to other areas of Karachi. Okay. Okay. एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, पीसफुल लिविंग है, और सेकेंडली जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सीवरेज है, जो आपकी दीगर यूटिलिटीज हैं, these are very well addressed here in Defence and Clifton. यकीनन पानी का एक बहुत बड़ा मसला है. There is a acute water shortage here in Defence and Clifton, and people used to live on the water tanker basis के ऊपर वो लाइफ अपनी गुजारते हैं. Anyway, despite that thing, people are willing to live in this area because of the well managed, well planned, developed area of Karachi, and secondly, समंदर के किनारे एक खूबसूरत रिहाइश का ख्वाब हर एक अच्छे और अच्छी फैमिली का ख्वाब होता है. इस वजह से भी लोग यहाँ रहना चाहते हैं, और यकीनन इसी वजह से, that is the reason the prices are so high. The living here is so expensive. चाहे वो बैंगलोर की लिविंग हो, चाहे वो अपार्टमेंट्स हो, चाहे वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट ही क्यों ना हो, the cost is so much, और ये कॉस्ट, प्रीमियम कॉस्ट देने की वजह से ही ये इलाका एक इलीट इलाका समझा जाता है शहर कराची का. ओके. अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन रेज होता है यहीं पर शकील साहब कि आप इसको अदर देन द कराची एरियाज़ का, फॉर एग्जांपल लाइक DHA एंड द अदर एरियाज़ ऑफ कराची, इनको आप किस तरह डिफरेंशिएट करते हो? आप कैसे आप इन डिफरेंट एरियाज़ को आप एज़ कम्पेयर टू बेटर इन DHA? देखिए, आपका कंपैरिजन एक तो प्राइस से होता है. ठीक है. हाँ, आपके पास जो कॉल्स आ रही हैं वो तो आपके इन्वेस्टर्स की, आपके जिनको लिविंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी आ रही है ना. yes, mostly तो वो सबसे ज्यादा जो उनकी जो बेस करती है कोई भी अपार्टमेंट खरीदने के लिए या घर खरीदने के लिए या कोई
बैंगलो खरीदने के लिए वो किस चीज पे बेस करते हैं? वो अपने पॉकेट पे बेस्ड, वो दे बेस्ड ऑन देयर बजट वो अपना फैसला करते हैं। तो प्राइस वाइज बहुत महंगी है ये जगह, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू दे सकता हूं कि अगर यहाँ पर फेज 8 जो कि सबसे लास्ट फेज है यहाँ का डिफेंस का, यहाँ पर भी इस वक्त 8 करोड़ रुपए का प्लॉट है, 500 गज का अंदाजन अप्रोक्सीमेटली। ऐसे आपको कुछ डिमोलिश बैंगलोज भी मिल जाएंगे जो कि मतलब बहुत पुराने हैं, तो वो प्लॉट की वैल्यू के ऊपर आपको 6-7 करोड़ में भी शायद मिल जाए, लेकिन prices are definitely getting high. As far as the apartments are concerned, कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, कुछ कमर्शियल एरियाज, जाहिर है हर फेज के अंदर कमर्शियल एरियाज हैं, उन कमर्शियल में कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिसमें अपार्टमेंट्स, छोटे अपार्टमेंट्स भी हैं, 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स भी हैं, 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स भी हैं, जिनकी प्राइसेस वेरी करती हैं और वो प्राइसेस 1 करोड़ रुपए की भी हो सकती है, वो प्राइसेस 2.5 से 3 करोड़ रुपए की भी हो सकती है। और अगर आप उसको आगे जाते हैं, इफ यू गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्रीक विस्टा, इमार, then the prices are definitely beyond the expectation of a general public. हाँ, मुझे काफ़ी कॉल्स इमार और उसकी भी आती हैं और हम लोग वहाँ पर ऑफ कोर्स जैसे कि कराची ऑफिस भी डील करता है उसको और वहाँ से हम लोग कर भी रहे हैं। इमार और क्रिक विस्टा के अंदर लोगों की काफ़ी अच्छी एलीट क्लास और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। मैं शकील साहब आपसे जानना चाहूँगा अभी इमार का कहाँ तक काम पहुँचा है और वहाँ भी क्यों एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द क्रिक विस्टा और इमार, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आपको आता है और क्या इन्वेस्टमेंट के क्या दोनों जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आती हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि इमार इज़ अ प्योरली एक फॉरेन वेंचर है, एमिरेट्स से वो लोग आके यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। दे हैव लैंड उन्होंने बहुत ह्यूज और बहुत एक्सपेंसिव खरीदी है और जो उनका जो स्टाइल है, जो आर्किटेक्चरल है, जो उनका बिल्डिंग का डेवलपमेंट का और बिल्डर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। और वहां पर वो सारी जिसको कहते हैं लग्जरीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि इनसाइड स्विमिंग पूल्स, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स, सीसीटीवी कैमरास, बिल्कुल आपके डोर स्टेप पर जो है वो आपके समंदर की लहरें आ रही होंगी, जिसकी वजह से लोगों को एक इलीट लिविंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट करके कराची में, पाकिस्तान में दिया जा रहा है, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है। वहां पर अगर एक इलीट लिविंग का कॉन्सेप्ट कोई नजर आता है तो वो डेफिनेटली इमार प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। यकीनन उसके देखते हुए और भी दीगर बिल्डर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी उसी स्टाइल को कॉपी करते हुए या उससे मिलती जुलती बेहतर लिविंग और इलीट लिविंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, थैंक यू। क्या एक छोटा जो द लो इनकम काइंड ऑफ अ पीपल, दे हैविंग समथिंग इन द DHA और लाइक ओनली फॉर द रिच पीपल लिविंग ओवर देयर? नो, बिल्कुल उनके लिए लो इनकम ग्रुप के लिए कुछ चीज़ें निकल आती हैं, ऐसा नहीं है। जाहिर है कि उनकी फैमिली की साइज के मुताबिक अगर वो कोई एक छोटी फैमिली है तो वो 2 बेडरूम का अगर अपार्टमेंट में रहना पसंद कर देंगे तो यकीनन उनके बजट के मुताबिक हो सकती है। मतलब यहाँ तो रेंज है ना, द रेंज इज सो वास्ट कि आपको बहुत हाई एंड लिविंग भी मिलती है, बहुत एक्सपेंसिव प्राइसेस भी मिल रही है और आपको एक मीडियोकर प्राइसेस की चीजें भी अवेलेबल हैं और कुछ कमर्शियल एंटिटीज के अंदर आपको अपार्टमेंट्स कम कीमत पर और आपकी रेंज में मिल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपने एक चीज मिस कर दी कि द रेंटल वैल्यू इज ऑल्सो वेरी हाई है। People used to invest money in the apartment, in the building और in the houses. लोग खरीदते हैं घर और उसको रेंट पे दे देते हैं जिससे उनकी एक अच्छी इनकम जनरेट होने का चांस होता है। Okay. That's also one of the reason your overseas clients are contacting you.
ओके अच्छा शकील साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद मैं इसको इस पूरे प्रोग्राम को रैप अप करूंगा। मुझे एक और चीज़ बताइएगा, अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे जैसे आपने कहा छोटे साइज़ के वो अपार्टमेंट्स हैं 2 बेडरूम्स के, क्या वहाँ पर एक स्टूडियो अपार्टमेंट काइंड ऑफ यू नो द लिविंग बैचलर काइंड ऑफ पीपल ओवर देयर, सो इस तरह की कोई फैसिलिटीज़, कोई इस तरह की चीज़, बिकॉज यू नो ओवर हियर वी हैविंग अ पाकिस्तानी दे वांटेड टू नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू जनरेशन, they wanted to know that if for example we having some you know investment chances over there, तो क्या इस तरह का कुछ चीज़ें हैं? Yeah, they can invest in a studio apartment, in a small apartments, in a small apartments here in defense area, in Clifton area as well. Or that's a very nice point you have raised. The students who have just started their career, or they are into the career and have dreams to live in this area, Yeah. they can start with a small apartment. Investing in a small apartment. And secondly, there are many people who are coming from all over the Pakistan, and they want to have a peaceful living here in Karachi, because you know the law and order situation in the past was so horrible here, but now it is quite Yeah, now it's controllable, controlled, and thanks to our law enforcement agencies that they have controlled these things, and जिसको कहते हैं ना कराची की रौनकें दोबारा वापस आ गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये जो रोशनियों का शहर है, इसमें डिफेंस क्लिफ्टन में वो लोग भी रहना चाहते हैं जो कि दूसरे शहरों से आते हैं, और यहाँ पर अगर उनको अपने रोज़गार के लिए, अपने कारोबार के लिए किसी जॉब पर काम पे हैं, ये किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उनको स्टूडियो अपार्टमेंट अगर उनको मिल जाता है तो वो वहाँ आसानी से रेंटल पे भी रह सकते हैं, और दे कैन बाय द अपार्टमेंट एज वेल ओवर हियर। Thank you so much, Shakil Saab. Thank you so much for your time. And guys, thank you very much for your. आपके लिए भी बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने शकील साहब का एक एक्सपर्ट नॉलेज जो उन्होंने अपने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और if you have any kind of question or any type of question, feel free to ask us, comment us, or subscribe our channel. Hit the bell icon. Thank you very much.